बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की बायो की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे आपका जीव जनन कैसे करते हैं। ये इसका तीसरा भाग है, ठीक है। अगर आपने इसके 2 पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए, 2 वीडियो हमने चर्चा किया अलैंगिक जनन क्या है, उसकी कितनी विधियां हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज होती है, सभी के बारे में। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में एवं पुष्पीय पौधों में किस प्रकार की जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले लैंगिक जनन को जानते हैं। लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, कहता है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव, ठीक है, 2 जीव नर एवं मादा युग्मक मिलकर नए संतति को उत्पन्न करते हैं। यानी 2 जीव चाहिए, जबकि अलैंगिक जब हमने पढ़ा उसमें सिर्फ एक ही जीव चाहिए था। उसमें क्या दोनों चीजें होती उत्पन्न थी, क्या है, नए मिलकर नए संतति यानी संतति का मतलब होता है संतान। क्या होता है वो संतान। यानी याद रखना है कि जो जीव इस प्रक्रिया में भाग लेता है वो तो पैतृक जीव कहलाता है, जबकि जो चीजें उत्पन्न होती है उसे हम संतति बोलते हैं, ठीक है। अब ये 2 नर एवं मादा जो युग्मक होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, उसके उन नर एवं मादा युग्मक का जो संयोजन होता है उसे हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंग्लिश में निषेचन को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो लिखा है कि नर एवं मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी जब नर युग्मक जिसको शुक्राणु बोलते हैं, मादा युग्मक जिसे अंडाणु बोला जाता है, जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। तो आखिर इसके इन दोनों को मिलने से बनता क्या है, इन दोनों को मिलने से क्या बनता है, याद रखिए कि नर एक युग्मक है, नर का युग्मक शुक्राणु, इन दोनों के और मादा का युग्मक जो अंडा, इन दोनों के मिलने से युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं, युग्मनज, जिसे इंग्लिश में हम जायगोट भी बोलते हैं। यानी याद रखना है, यदि स्पर्म, ठीक है, यानी शुक्राणु प्लस ओवम यानी अंडाणु, ठीक है, ओवी, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे निषेचन। जबकि इन दोनों को मिलने से बनेगा क्या हुआ, जायगोट। क्या बनते हैं, जायगोट, जिसे हिंदी में बोला जाता है युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। यानी जब 2 अलग अलग तरह के जीव, एक नर जीव एक मादा जीव, जब दोनों के युग्मक कौन है, स्पर्म ओवम, आपस में मिलते हैं तो मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं और इसके फलस्वरूप जो जायगोट जिसे युग्मनज कहते हैं वो बनता है। याद रखना है, नोट हमने लिखा है कि संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है, जबकि हमने जाना था कि अलैंगिक जनन में संतति में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। इसका कारण यह था कि एक ही जीव से बना है। हम लोग के बच्चों में क्या होता है कि विभिन्नता उत्पन्न होने के कारण कि हम 2 जीव है, वो एक नर जीव मादा जीव। जो बच्चा पैदा होगा उसमें पिता का गुण भी हो सकता है, माता का गुण भी हो सकता है, या हो सकता है दोनों के मिलने के कारण कुछ गुण अलग भी आ जाए। क्योंकि कहा जाता है ना कि माता जिस इन्वायरमेंट यानी जिस पर्यावरण में रहती है, जिस वातावरण में रहती है, बच्चे भी उसी में क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, लैंगिक जनन के जीवों में संतति में विभिन्नता, संतति मतलब संतान में विभिन्नता उत्पन्न होती है। वो यानी वो मम्मी पे भी जा सकता है पूरा, नहीं तो पापा पे भी जा सकता है। इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है आनुवांशिकी एवं जैव विकास, उसमें पढ़ना है कि आखिर ऐसी विभिन्नताएं क्यों देखने को मिलती है। तो ठीक है, तो ये था हमारा लैंगिक जनन। इस चैप्टर में आपको क्या है, लैंगिक जनन में 2 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। पहला तो आपको पढ़ना है पुष्पीय पौधों में जनन, पुष्पीय पौधों में जनन, पहला टॉपिक ये हमारा पुष्पीय पौधों में जनन। और दूसरा हमारा है मनुष्यों में जनन, ठीक है। दूसरा क्या है, मनुष्यों में जनन, ठीक है। ये मुख्य रूप से 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं कि पुष्पीय पौधे यानी कि फ्लावरिंग प्लांट हैं, इसमें कैसे जनन होता है। यही चीज आपको क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 है, आपको क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 आपको यही पढ़ना है, पुष्पीय पौधों में जनन। आप मनुष्य में जनन यानी उसमें आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th में। अभी जो आपने पढ़ा इसमें पीछे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, ये 12th के क्लास चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। यानी याद रखना, अगर आपको क्लास 10th क्लैरिटी है तो क्लास 12th आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। और यदि आपका क्लास 9 बिल्कुल अच्छे ढंग से कंप्लीट है तो आपको क्लास 11 में कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो विशेष चीज़ों के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दबा के लाइक करें। और हाँ, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो उन तक पहुँचाएं जिनको इस बार बोर्ड का एग्जाम देना है, वो चाहे 12th के हों या फिर 10th के हों, दोनों के लिए वीडियो क्या है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए अब देखते हैं सबसे जो हमारा मेन टॉपिक है पुष्पीय पौधों में जनन। ठीक है, आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करके हम लोग अच्छे ढंग से जानेंगे। बाद में क्या है नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे कि मनुष्यों में जनन किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो आइए वीडियो में बने रहिए। चलिए, तो अब हम जानेंगे कि पुष्पीय जो पौधे होते हैं यानी जो फूल देने वाले पौधे होते हैं उसमें जो क्या है कि किस प्रकार जो है यानी प्रजनन की क्रिया यानी होती है उस प्रकार। यानी हम सभी जानते हैं कि जितने सारे लगभग दुनिया में लगभग जो पेड़ हैं उसमें कई सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज होता है और बीज होने के लिए फूल चाहिए तब जाके फल को बनता है। ठीक है, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो बगैर फूल के फल देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बट हमको जो पढ़ना है पुष्पीय पौधे यानी वैसे पौधे जिसमें क्या है पुष्प होते हैं उसे पुष्पीय पौधे कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा है फूल जो होता है पौधे का जनन अंग होता है। क्या होता है? फूल जो होते हैं पौधे के जनन अंग होते हैं। कई बार प्रश्न आया, एक फूल के 4 मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग? 4 मुख्य भाग। बाह्य दल जिसको सीपल बोलते हैं, इंग्लिश में अगर याद रखना है तो इसको सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो सेपल, SEPAL, एप्पल नहीं सेपल। पंखुड़ी जिसको पीटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीटल, PETAL, पीटल। स्त्री केसर जिसको हम बोलते हैं वो कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल, या इसे एक और नाम से हम बोलते हैं गाइनोइसियम। ठीक है, याद रखना है। पुंकेसर जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैमिन। क्या बोलते हैं? स्टैमिन। अब स्टैमिन क्यों बोलते हैं इसका रीजन आपको जरूर बताएंगे। या इसे एंड्रोइसियम के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। हमने बताया क्या? बाह्यदल सीपल, पंखुड़ी पीटल, स्त्री केसर कार्पल और पुंकेसर स्टैमिन। ठीक है, अब देखिए फूल बहुत 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक लिंगी और द्विलिंगी या उभयलिंगी। अभी एक लिंगी उभयलिंगी इसका क्या है तो सर देखिए सबसे पहले फूल को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फूल आपका हमने दिखाया है और देखिए इसके लिए हमने एक अड़हुल का पौधा जो कि उभयलिंगी यानी द्विलिंगी पौधा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे बाहरी जो होता है ये वाला आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वो ये जो है देखिए यहाँ पे 2 एक इसको बोलते हैं, सबसे जो निचला ये जो पार्ट होता है ना इसे हम पेरियंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये जो बाह्य दल यानी जो ग्रीन कलर का आपको मिल रहा है ना ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट को हम बोलते हैं वो बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। इसे सीपल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सीपल। ये जो है इसको पंखुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। ये पंखुड़ी हो गया। और यहाँ पर आप देखें ये जो पूरा पार्ट है ये यही मेन है आपका। ये जो पीला कलर का दाना जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसमें 2 चीज़ें। पीला दाना जो है ये कहलाता है परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। ये जो इसका जो डंटी है, ठीक है, इसका जो डंटी होता है इसको हम लोग बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। इसके एक सम्मिलित रूप को इसको निकाल लेंगे पूरा, तो जो पूरा डंटी है ये जो संरचना होता है इसे हम पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ये फूल का मर्द वाला भाग यानी पुरुष है, जबकि जो बीच वाला जो आपको रेड कलर का दिख रहा है इसके ऊपर इसका जो स्ट्रक्चर हम हटा लें, यदि हम पूरा यदि हम हटा लें इसको अच्छे ढंग से ध्यान दीजिए। ठीक है, इस पत्ते को भी अगर हम हटा लें ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको हम हटा लें अच्छे तरीके से। ठीक है, तब आपको अच्छे ढंग से समझ में आइडिया भी आएगा। चलिए अब देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अब ध्यान देना है इसका सबसे ऊपरी भाग, ये जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ये लंबा सा पाइप इसको हम बोलते हैं वर्तिका, जिसे इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं। ये जो वर्तिकाग्र था इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये जो लंबा सा पाइप है जिसको वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। अंदर जिस भाग में बीज बनते हैं इसे हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। इन तीनों के सम्मिलित रूप को बोला जाता है वह स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। तो हमने जाना कि पुंकेसर के जो है 2 भाग हैं, एक तो परागकोश, दूसरा तंतु। क्या है? तंतु।
जबकि स्त्री केसर 3 चीजों से मिलकर बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये 3 चीजें थी। तो आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि क्या चीजें होती है। अब देखिए, एक लिंगी किसे कहते हैं? फूल हुआ जिसमें स्त्री केसर यानी या तो ये वाला पार्ट हो या सिर्फ मेल वाला पार्ट हो, दोनों में से कोई एक ही हो। क्या हो? दोनों में से कोई एक ही हो, यानी या तो स्त्री केसर या पुंकेसर। यदि दोनों में से कोई एक ही भाग प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एकलिंगी फूल या एकलिंगी पौधा बोल सकते हैं। पपीता, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सारे आपके एकलिंगी हैं। जबकि द्विलिंगी किसे कहेंगे? या उभयलिंगी। वैसे पौधे जिसमें क्या है, नर एवं मादा दोनों प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखे स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित हो। जैसे में आपका सरसों है, उड़हुल है, और कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें क्या है कि आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। जैसे आम है, ये सब सारे पौधे आपको क्या है? द्विलिंगी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका पुष्पीय पौधे में क्या चीज़ें होती है। अब बात ये आती है, सर बीज कैसे बनता है? हमको पता है यार कि मतलब ये जो ओवरी आपको दिख रहा है, अंडाशय, अंडाशय के अंदर ये जो है अंडा है। क्या है? अंडा है। यही आगे चल के बीज बन जाता है, और ये जो अंडाशय होता है वो फल बन जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए समझाता है। ये जो पार्ट है, इसके जो ये बाहरी भाग ये फूलेगा धीरे धीरे, ये फल बन जाएगा, और इसके अंदर जो बीज होगा वो तो सीड बन जाएगा। जो बीज होता है इसके अंदर जो दाना होगा ना, इसी के अंदर ये जो अंडाशय है, ये बाहरी भाग फूल के फल बन जाएगा जिसको हम लोग खाएंगे। इसके अंदर जो दाना था वो क्या बन जाएगा? बीज बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आइए अब देखते हैं बीज निर्माण की जो प्रक्रिया है पौधों में किस प्रकार होती है, उसके बारे में जानेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दबा के लाइक करो और वीडियो को शेयर करो उनके साथ जिनको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए बायोलॉजी का, और क्या है कि उनको क्लास 10 या 12 का क्या बोर्ड एग्जाम्स भी देना है और उन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। तो चलिए देखते हैं बीज निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। चलिए, तो अब हम समझेंगे बीज निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। तो बीज निर्माण की प्रक्रिया के लिए जो पौधों में एक विधि होती है जिसका नाम है सबसे पहले परागन। परागन मतलब पर, और जो कण है वो कहीं और चले गए तो परागन हो गया। वर्ड से देखिए, सबसे पहले तो परागन है क्या? कहता है परागकोश। परागकोश याद कीजिए कौन सा था? जो परागकोश या तंतु जो पुंकेसर का भाग था, परागकोश में उत्पन्न परागकण, ये है परागकोश। इसमें क्या होते हैं? परागकण बनते हैं हवा, पानी और जंतु द्वारा। किसके द्वारा? हवा, पानी या जंतु द्वारा। उसी फूल, यानी मान लीजिए इसी फूल का परागकण इसी में चला गया, या इसी फूल का जो परागकण किसी अदर फूल पर चला गया तो उसको हम परागकण बोलते हैं, पर परागन बोलते हैं। ठीक है, अगर अपने ही फूल पर चला गया तो स्वपरागन, किसी अन्य फूल पर गया तो पर परागन। ठीक है, पर स्थानांतरित, स्थानांतरित का मतलब चला जाता है, तो यह प्रक्रिया स्वपरागन कहलाती है। सॉरी, इसी यह प्रक्रिया परागन कहलाती है। क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। इस प्रक्रिया द्वारा पौधों में क्या होता है? बीज का निर्माण होता है इसी प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, ये इसके 2 प्रकार हैं, स्वपरागन और पर परागन। समझना है सबसे पहले, ये फूल का क्या है? ये मेल भाग है, ये फीमेल वाली भाग है। ठीक है, परागकोश है। परागकोश में क्या है कि इसके अंदर जो भी बने, मान लीजिए परागकण है, ये उड़ते उड़ते पहुंच गए यहाँ। क्या हुए? यहाँ पहुंच गए, यानी वर्तिकाग्र पे पहुंच गए। यहाँ पे क्या होगा? ये इसके अंदर गिर गए हुआ, मान लीजिए धीरे धीरे क्या होगा? अंदर की ओर जाता रहेगा, और जाते जाते ये क्या है? अंदर की ओर प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही ये अंदर की ओर प्रवेश होगा, यहाँ पर निषेचन यानी परागन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन होगी ना, परागन हो गया, फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा? ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय क्या होगा? ये पूरा जो अंडाशय है ये फल बन जाता है। क्या बन जाता है? फल बन जाता है। अब बीज के अंदर का जो ये पार्ट वाला पार्ट था जिसको अंडा बोल सकते हैं, अंडाणु था, ये बीज में परिणत हो जाता है। यानी जो बाहर का जो अंडाशय था ना, बाहर की जो थैली थी वो फल बन गया, जबकि अंदर का जो अंडाणु वाला भाग था वो क्या बन गया? यानी वो वहाँ पे बन गया आपका बीज बन गया। इस प्रकार क्या है? पौधों में बीज का निर्माण होता है। लेकिन पर परागन वो 2 प्रकार के हैं, स्वपरागन और पर परागन। स्वपरागन कैसे लिखेंगे? ये ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए।
पराग कोश में उत्पन्न परागकण या जंतु हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के परागकण इसको हटा दीजिए पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो यह प्रक्रिया स्वपरागन कहलाती है। यानी इस लाइन को सिर्फ मिटा दीजिए तो स्वपरागन की परिभाषा होगी। और यदि यहाँ से जंतु द्वारा या और उसी, ये पूरा लाइन हटा दीजिए तो आपका हो गया क्या, परपरागन की परिभाषा। कुछ तो ज़्यादा नहीं करना था, बस यही लिख देना है पराग कोश का, पराग कोश से बने परागकण का उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना क्या कहलाता है, स्वपरागन कहलाता है। जबकि पराग कोश में बने परागकण का किसी अन्य फूल पर क्या करना, परागकणों का गिरना या पहुंचाना क्या कहलाता है, कहलाता है आपका परपरागन। अब देखिए परपरागन, परागन के कुछ एजेंट होते हैं जैसे जिसको हिंदी में हम दलाल कहते हैं, ठीक है। एजेंट यानी जो पैसा लेकर हमारा काम कर देता है। तो देखिए परागकण या परागन की जो प्रक्रिया जिसे पॉलिनेशन भी बोलते हैं, इसके 3 या 4 मुख्य एजेंट हैं। यहाँ पर लिखा हुआ हवा, पानी और जंतु। जंतु में कौन, चिड़िया हो गई, तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, ये सारे याद रखना। अगर प्रश्न आ जाए कि पराग कोश या परागकण के क्या है कुछ सहायक के नाम बताइए, कुछ सहायता करने वाले जीव के नाम बताइए, तो बताना है हवा, पानी या छोटे छोटे जीव, चिड़िया होगी या कोई अन्य जीव भी वहाँ पे हो सकते हैं। बहुत ये सब क्या है परागकण की क्या है हेल्प करते हैं। इसके बदले क्या है उनको क्या मिलता है, अगर हम किसी की हेल्प करें तो जैसे एजेंट को हम कुछ काम करने देते हैं तो उसके बदले हम पैसे देते हैं। तो इन लोग को हम क्या देते हैं, जो कोई जीव क्या है अगर किसी प्लांट की पॉलिनेशन में हेल्प करता है तो वो जो फूल होता है उसको रहने के लिए, अंडे देने के लिए एक जगह देता है। आप देखेंगे कई सारे फूल में क्या होता है कि बीच बीच में अंडे होते हैं, तो वो क्या है जब वो किसी परागन में हेल्प करते हैं तो वो क्या होता है उसके उपहार के रूप में क्या होता है फूल उनको उनके अंडों के लिए जगह प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है परागन की क्रिया होती है। तो याद रखना स्वपरागन में सिर्फ आपको क्या करना है, स्वपरागन वाला में ये वाला जो लाइन है इसको हटा दीजिएगा तो स्वपरागन की परिभाषा। अब परपरागन में सिर्फ इसको हटा दीजिए, ये वाला लाइन को इतना दूर हटा दीजिए, ये लाइन जोड़ दीजिए तो आपका परपरागन की क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। तो ये था आपका हुआ परागन, स्वपरागन और परपरागन, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है पौधों में बीज का निर्माण होता है। और जब बीज का निर्माण होता है तब क्या होता है जी, ये जो पंखुड़ियाँ जो होती हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। और ये मुख्य रूप से बचता है यही पार्ट, ये पार्ट है ये वाला पार्ट। तो आपने किसी फल का देखा ऊपरी से छोटी छोटी पत्तियाँ होती है वो यही सब वाला पार्ट होता है और बाकी तो पत्तियाँ क्या हो जाती है, झड़ जाती है। इस प्रकार क्या है कि पौधों में बीज का निर्माण होता है और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कल हमने जाना था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा वैसे पौधों में वैसे पौधों में रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है जिसमें क्या है बीज नहीं होते, जैसे केला था, कुछ और चीज़ें थी जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था। तो ये था हमारा पुष्पीय पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया। यदि आपसे इसके रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप करें हमें 7368996381 पे, तो आपको वहाँ पर उसका जवाब मिल जाएगा। यदि आपको इस वीडियो है इसकी PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप जरूर करें, व्हाट्सअप की नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, उन तक वीडियो को पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मानवों में, यानी आपको पढ़ना है कि मानव में जो है जनन की क्रिया किस प्रकार संभव होती है और क्या क्या चीज़ें क्या है उसमें ऐड होती है। तो आई होप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनका कि बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है।